यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडीओ का यहाँ पर जो टेस्ट पेपर है इसको देखेंगे। जो केजीएस जो टेस्ट यहाँ पर सीरीज है उसका यहाँ पर टेस्ट रहेगा। टेस्ट नंबर 4 है। यहाँ पर देखो मॉडर्न हिस्ट्री का प्लस यहाँ पर करंट अफेयर्स इसमें शामिल होगी, राइट। और यहाँ पर जो 3 नंबर तक पेपर थे वो मैं आपको करा चुका हूँ, राइट। और एक पेपर यहाँ पे बीच में था मैथ का था शायद, तो मैं नहीं करा है। तो जिसका रहेगा तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, जो जो यहाँ पे मुझे मिलेंगे। और ज़रा ज़रा कुछ करके जो मैं अगर नहीं कराऊंगा तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ सकते हो आप, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन से मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद आज शाम तक ही कराएंगे ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज है ना, उसका भी करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं भारत में यूरोपियन आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिसो डी अल्मीडा था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली शक्ति पर वास्तविक संस्थापक माना था। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरी बात बोला है ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 सिर्फ करेक्ट है, ए यहाँ से बात सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पुर्तगालियों की राजधानी आधिकारिक तौर पर कोचीन से गोवा स्थानांतरित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। आंसर हो जाएगा सेकंड का, ये दिया जाता है नीनो डी कुन्हा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल शासक कौन था। आंसर हो जाएगा जो इसका मुगल शासक था, तीसरे का करेक्ट आंसर यहाँ से अकबर करेक्ट आंसर होगा इसका, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आने वाले यूरोपीय शक्ति कौन थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का यहाँ से फ्रांसीसी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना भारत में कहाँ की थी। आंसर हो जाएगा 5वें का करेक्ट आंसर यहाँ से कहाँ की थी, ये मसूलीपट्टनम, ये यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ माना जाता है। ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ यहाँ पर किस युद्ध द्वारा माना जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ से छठे का करेक्ट आंसर बी, प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध जो था 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध यहाँ पर हुआ था। और ये युद्ध बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था एवं जो ब्रिटिश सैनिक के बीच यहाँ पर लड़ा गया था, और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। 7वां, बक्सर के युद्ध किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी, शाह आलम द्वितीय, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को मुगल शासक शाह आलम सेकंड और बंगाल की जो नवाब मीर कासिम थे उसके राज्य में जो लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर है, हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में किस ब्रिटिश जनरल को हराया था इसने। आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर यहाँ से सर आयरकोट, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति के लिए सलाबाई की संधि उत्तरदायी है। आंसर हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर यहाँ से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सूची 2 को मैच करना, प्रमुख घटना और इनके गवर्नर जो वाइस रहे वो यहाँ पर कौन कौन से उसमें देखते हैं। पहला, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध है ये हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग होगा, सॉरी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा, तो इसका ही हो जाएगा 3, ठीक है। अगला, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, धरती जो आंग्ल सिख युद्ध है ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ये ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा लॉर्ड डलहौजी इसका। दो नंबर यहाँ पर है सेकंड का, ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये हुआ था आपका, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये हो जाएगा लॉर्ड एम्सहर्स्ट। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये जो अफगान युद्ध हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। तो यहाँ से जो ये स्टेटमेंट है ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका डी, इसका स्टेटमेंट सही आंसर है 10वें का। क्वेश्चन 11, भारत में
दास प्रथा का अंत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर ए लॉर्ड एलनबरो इसका सही आंसर है। ठीक है, भारत में दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो द्वारा किया गया था और गवर्नर जनरल वाइसराय से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण कुछ तत्व थे, जैसे कि सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत भी विलियम बंटिंग द्वारा किया गया था और विधवा पुनर्विवाह का मसौदा भी लॉर्ड डलहौजी के काल में तैयार किया गया था तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित किया गया था। तो ये बातें दो एक्स्ट्रा को याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन 12 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एजेस द्वारा। डी यहाँ से सही आंसर है 12वें का। क्वेश्चन 13 निम्नलिखित पर सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं जो 1857 के विद्रोह थे और उनके स्थान। लखनऊ खान बहादुर खान। ठीक है, मैच करते हैं। देखो यहाँ से हो जाएगा आपका 13 नंबर में, हाँ आंसर 13 नंबर का होगा आपका लखनऊ। लखनऊ आपका क्या होगा इसमें 30 नंबर, हाँ देखते हैं पहला इसमें, हाँ चौथा लखनऊ का हो जाएगा बेगम हजरत महल। ठीक है, ये हो जाएगा राइट। उसके बाद हो जाएगा आपका फैजाबाद। फैजाबाद हो जाएगा यहाँ से मौलवी अहमदुल्ला। राइट, ये हो गया राइट। उसके बाद हो जाएगा इलाहाबाद लियाकत अली और जो बरेली है, बरेली क्या होगा? बरेली हो जाएगा यहाँ से आपका खान बहादुर खान। आंसर क्या होगा इस टाइप से? सी आंसर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर ये जदो नाग इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी और उनकी जो विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता मणिपुर के नागा जनजाति में अग्रिम स्वतंत्रता सेनानी जदो नाग था और ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका विरोध करने पर परिणाम स्वरूप जदो नाग को फांसी की सजा दी गई थी। इसके उपरांत इस विद्रोह के नेतृत्व रानी गौडनेल थी उसने किया था। 15 नंबर है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसे डंका सा के नाम से भी जानते थे? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये मौलवी अहमदुल्ला सा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन 16 है राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। पहली बात 16 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? ये करेक्ट है। सेकंड, इनके द्वारा कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। सेकंड बात 16 का जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बात करेक्ट है। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ये भी बात सही है। फारसी भाषा में इन्होंने तुफत उल मुवद्दिन की रचना की थी। चौथी बात भी करेक्ट हो जाएगी, चारों बातें करेक्ट है। आंसर 16 का क्या होगा? डी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 17 है सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। प्रार्थना समाज, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर मैच कर रहे हैं। मैच करते हैं। पहला हो जाएगा यहाँ से प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। इंडिया एसोसिएशन जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी ये क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका 3rd नंबर पे दादा भाई नौरोजी। इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा आपका सूर्यनाथ बनर्जी। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। करेक्ट आंसर 17 का डी। सब इंडियन करके है ऐसे, देखो इंडियन एसोसिएशन इंडियन ये इंडियन है, तो थोड़ा सा डाउट नहीं होना है। एक अच्छे से क्लियर से अपना जो देखो यहाँ पे आप लिखोगे एक साइड में और एक साइड में सिंपल सा सामने सामने इनको लिख लोगे कौन कौन सा है ना, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एवरग्रीन है, हमेशा आप कोई भी एग्जाम दोगे, बीपीएससी का बीपीएससी दे रहे हो है ना, स्टेट पीसीएस कोई दोगे या यूपीएससी भी अगर दोगे तो ये सब चीज़ें क्या कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर की उपमा दी जाती है? आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर ये दयानंद सरस्वती। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद जो उपमा दयानंद सरस्वती है उनको दी जाती है राइट। और 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन 19 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना। इसका गठन दिसंबर 1885 में एक अवकाश प्राप्त अधिकारी एओ होम द्वारा किया गया था। पहली बात 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था तथा बाल गंगाधर तिलक के सुझाव से इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। सेकंड बात करें, क्योंकि प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था तथा बाल गंगाधर तिलक के सुझाव से नहीं बल्कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव से चेंज किया गया था। बंबई में आयोजित प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी सचिव एवं हम थे। बात सही है।
बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहकर संबोधित किया था। ये बात गलत है, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं बल्कि यहाँ पर अश्विनी कुमार दत्त थे, उन्होंने बोला था। ये बात गलत हो गई। आंसर 1-3 ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर डी। यहाँ से करेक्ट, इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और चित्तरंजन दास इसके राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने नेताजी के नाम से भी इनको जानते थे। ठीक है, और जो सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने जो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी नामक स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखना है। तो आंसर क्या होगा? त्रिपुरी होना चाहिए, त्रिपुरी यहाँ पर दिया है तो। ठीक है, वैसे कोई नहीं, त्रिपुरी आप लिख सकते हो अलग से भी, इसमें आंसर नहीं दिया। त्रिपुरी हम वैसे दिया, त्रिपुरी देना चाहिए था इसका आंसर। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो त्रिपुरी यहाँ से इसका सही आंसर आना चाहिए। इन लोगों ने यहाँ पर गलत दे रखा है आंसर। ठीक है, 20 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, 20 का जो आंसर होगा यहाँ से आपका त्रिपुरी होगा, क्योंकि यहाँ पर 1938 में गुजरात में हरिपुरा तथा 1939 में जो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, है ना। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, अच्छा ठीक है, देखो 2 आंसर इसका आ रहा है ना, क्योंकि त्रिपुरी भी आ रहा है और यहाँ पे हरिपुरा भी आ रहा है। 2 आंसर तो एक से अधिक यहाँ से होना चाहिए, है ना। इनमें से कोई भी नहीं हो सकता और एक से अधिक भी हो सकता है, राइट। याद रखना आपको, लेकिन दोनों बातें ये पता होनी चाहिए। 21, बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन के संबंध में ये कथन किसका है? आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर, ये कथन था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसका करेक्ट आंसर है 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नंबर है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 22 का रास बिहारी घोष, करेक्ट आंसर है। 1908 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? 23 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट ए अमृतसर, यहाँ से सही आंसर होगा किसका? 23 नंबर का। 24 आते हैं, होम रूल लीग के संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। पहली बात, 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये सही है। सेकंड, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव एनसी केलकर थे। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जॉर्ज अरुंडेल थे, है ना, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे, गलत है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक द्वारा थे जो एनसी केलकर थे। इन्होंने उल्टा दे दिया, इसका इधर देना चाहिए था, इसका इधर देना चाहिए था ना, तब आंसर सही होता। फिलहाल आपको याद रखना है, एक यहाँ से करेक्ट है, यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजद्रोह मेरा धर्म हो गया, ये कथन गांधी जी द्वारा कब व्यक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा 25 का बी, दांडी नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय यहाँ पर क्या है, ये व्यक्त किया गया था। 26 है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के विरोध किसने किया था? आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर, ये किया था एनजी रंगा, करेक्ट आंसर यहाँ से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। रौलट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना 23 मार्च 1919 की थी। पहली बात, 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रौलट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना 23 मार्च 1919 की थी, बात गलत है, 24 फरवरी को की थी। ठीक है, तो बात गलत हो जाएगी। सेकंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। सेकंड बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। ठीक है, और तीसरी बात बोला है, इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर की नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर इस एक्ट के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर की ने नाइट उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, और जो शंकर नायर थे उन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था, तो ये बात गलत होगी, पहले भी गलत थी। आंसर ओनली 2 ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित हंटर आयोग भारतीय सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा जो शामिल नहीं था यहाँ से भूलाभाई देसाई, करेक्ट आंसर होगा, बाकी सब शामिल थे इसमें। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का यहाँ से सही आंसर ए असहयोग आंदोलन, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रमुख संगठन और मुख्यालय
सूची 1 और सूची 2। ठीक है, देखते हैं 30 नंबर को। पहली बात, स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर कनाडा। ठीक है, अगला यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये हो जाएगा सिएटल यूएसए। ये सब पता होना चाहिए कहाँ पर है आपसे। सिएटल दे देगा, सोचोगे कहाँ है सिएटल, नहीं पता है ना। युगांतर आश्रम क्या होगा, ये सैन फ्रांसिस्को यूएस के। और आईएनए या आजाद हिंद फौज, तो ये क्या हो जाएगा, जो बचा लास्ट में, रंगून या बर्मा बोल सकते हो, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 30 का। यहाँ से जो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 31 देखते हैं, विनायक दामोदर सावरकर के संबंध में विचार करना है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से सावरकर ने मैजनी की जीवनी लिखी थी। पहली बात, 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी गई थी इन्होंने। ठीक है, ये बात क्या होगी, ये भी बात इसकी करेक्ट है। इन्होंने अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ये बात इसकी क्या होगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, ये बात गलत है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आंसर इसका ओनली 1 2 करेक्ट है, ये बात सही है। क्वेश्चन 32 है, 1930 के दशक में किसान आंदोलन से जुड़े और क्षेत्र नेताओं के दी गई यहाँ पर जो कौन सम्मिलित इसमें से नहीं कर रहा है, जो सम्मिलित नहीं कर रहा है 32 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर ये स्वामी रामानंद संयुक्त प्रांत। ये बात इनकी गलत है, जो यहाँ पर मैच नहीं करेगी, क्योंकि संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन फरवरी 1928 में इंद्र नारायण द्वारा की गई थी, न कि स्वामी रामानंद। साइमन कमीशन का प्रथम बार भारत आगमन कब हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का, यहाँ से सही आंसर ये 3 फरवरी 1928 को। 34 है, नेहरू रिपोर्ट द्वारा की गई अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं 34 को। पहला स्टेटमेंट है, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग थी वो नहीं की गई थी। ठीक है, ये बात गलत है, क्योंकि प्रादेशिक स्वायत्तता को ही यहाँ पर तत्कालीन लक्ष्य माना गया था। सेकेंड बात है, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। सेकेंड बात सही है। तीसरा, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र किए गए थे। ये भी बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा केवल 2-3 सही है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 35, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र के संबंध में विचार करना है। ये किससे संबंधित था, देखो आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डोमिनियन स्टेट से क्या था, संबंधित था। राइट, आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 36, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी पत्रकार वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ रहा था और पूरी घटना का विवरण किया था। आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर डी वेब मिलर इसका सही आंसर है। 37 है, गांधी विल समझौते का प्रारूप किसने तैयार किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का, ये तैयार किया था बी हर्बर्ट इमर्सन, इसका सही आंसर होगा। 38, प्रथमतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर बी। 39, निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी गई थी। पहली बात, 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। सेकंड बात क्या हो जाएगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरा, पूना पैक्ट के तहत स्थानीय निकायों में सिविल सेवाओं के दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। तीनों बातें क्या है, एकदम सही है। 39 का आंसर डी। 40, निम्नलिखित पर विचार करना है कौन सा गलत है। भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय नारायण मेघाजी लाखांडे को दिया जाता है। पहली बात क्या होगी, 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकंड, भारत में पहला आधुनिक मजदूर संघ बीपी वाडिया द्वारा गठित लेबर यूनियन था। ये भी बात सही है। तीसरा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष NM जोशी थे। ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि इनके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। गलत हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाला पहला व्यक्ति एम एन राय थे। ये बात सही है। गलत पूछा था तो सी गलत हो जाएगा। 41 नंबर है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण में उपरांत कांग्रेस का शासन कितने समय तक चला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का, ये चला था बी 28 महीनों तक। क्वेश्चन 42 देखते हैं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का, यह नियुक्त किया गया था ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 43, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन द्वारा
द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर डी, लाहौर अधिवेशन। 44 निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत यह पहली बार स्वीकार किया गया था कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना स्वयं भारतीयों का उत्तरदायित्व होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर यहां से ए से हो जाएगा। 45 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर गठित राष्ट्रीय सरकार अथवा समानांतर सरकार के संबंध में विचार करने कौन सा गलत है? गलत स्टेटमेंट जो जाएगा यहां से 45 का ये हो जाएगा खेड़ा गुजरात रहती सरकार, ये बात इसकी गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का सी, उषा मेहता। 47 है इसका प्रस्ताव मई में आया था। अभी भी यहाँ पर भारत में विभाजन के मुक्त गठन की आकांक्षा जिसका ब्रिटिश प्रति से मिलकर बने और संघीय राज्य का स्वरूप होना था, ये किसकी बात कर रहा था? ये बात कर रहा था यहाँ से करेक्ट आंसर कैबिनेट मिशन की बात कर रहा था। ठीक है, 48 देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में तहत गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास निम्नलिखित में से कौन सा विभाग था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का यहाँ से सही आंसर बी, खाद्य एवं कृषि। 49 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ब्रिटिश द्वारा किस तिथि तक भारत छोड़ दिया जाना तय हुआ था? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, 30 जून 1948। 50 नंबर है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का से बी, जॉर्ज सस्टम करेक्ट आंसर है। जॉर्ज सस्टम तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट अटली थे भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन सम्राट। ठीक है, 51 सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक जो थी बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था इसमें? आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर बी, फणींद्रनाथ घोष इसका करेक्ट आंसर। 52 वर्ष 1918 में मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता बिहार के किस व्यक्ति ने की थी? आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए, हसन इमाम। 52 का ए, ठीक है। 53 है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार की प्रमुख रचनाओं में से एक फिरंगिया किसके द्वारा रचित है? इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। 53 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का बी, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। मनोरंजन थे तो क्या फिरंगी होगी, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो याद करने का तरीका थोड़ा सा ऐसा कर लो, ठीक रहेगा। 54 बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल कौन था जिसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था? 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एडवर्ड गेट, यहां से सही आंसर है। 55 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर 55 का हो जाएगा सी, कुंवर सिंह ने। 56 है 1917 में चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? जो नहीं संबंधित है यहां से ये हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, क्या इसमें संबंधित नहीं थे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया चंपारण सत्याग्रह संबंधित नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस जेल में जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे? किस जेल से फरार हुए थे? आंसर हो जाएगा 57 का ए, हजारीबाग। 58 है बिहार के प्रथम भारतीय एडवोकेट जनरल कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का बी, बलदेव सहाय। 59 तत्कालीन बिहार में घटित मुंडा विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का डी, आनंद पांडे। 60 नंबर है 1937 में बिहार में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का बी, मोहम्मद यूनुस, यहां से सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है बिहार में आजाद दस्ता निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का, यहां से जो आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन इसका सही आंसर होगा। 62 हम बड़ी भूल या फिर बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग नेताओं को हिंसक और सब आक्रमणों को आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर ए, सरदार पटेल ने। 63 है 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर पटना, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 64 है 1919-20 के दौरान बिहार के दरभंगा जिले में क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? 64 का आंसर होगा डी, स्वामी विद्यानंद। 65 निम्नलिखित में से किस अंग्रेज कमांडर को 1855 में संथालों ने हराया था? आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर यहां से बी, मेजर बारो।
66 से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद कर किस जेल में रखा गया था? आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर डी, बांकीपुर। 67 है, बिहार में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल के सहमत कमीशन का बहिष्कार किया था? आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर किसने किया था? ये अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में बहिष्कार का नेतृत्व डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। उन्होंने सर्वदलीय दल के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया और बिहार में विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन आयोजित कराए थे। क्वेश्चन 68 है, 1922-23 में बिहार के मुंगेर में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा 68 का बी, मोहम्मद जुबैर सही आंसर है। सॉरी, मोहम्मद जुबैर के साथ साथ यहाँ पे आपका श्री कृष्ण सिंह ने भी आपका करेक्ट होगा, है ना, दो बातें करेक्ट हैं, तो आंसर बी यहाँ से सही होगा 68 का। ये किसान सभा बिहार के शुरुआती किसान संगठनों में से एक थी, जिसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को संगठित रूप से उठाना और जमींदारों की प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद करना था। 69 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीदों के निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा जिसमें शामिल नहीं था वो जगत नारायण लाल, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 70 नंबर है, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का सही आंसर यहाँ से कौन थे? ये जयराम दास दौलतराम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जयराम दास दौलतनाथ स्वतंत्रता से पूर्व जब उड़ीसा के बिहार में प्रांत में शामिल था, तब 1920 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बिहार का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन 71 है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का आंसर डी, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। 72, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य किससे घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का, ये घोषित किया गया किसे? सी, माधव राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला, इसमें बोला है कि देश में राज्यों का सर्वाधिक वन क्षेत्र मामले में मध्य प्रदेश प्रथम, अरुणाचल प्रदेश दूसरा और झारखंड तीसरे स्थान पर है। पहली बात इसकी गलत है। ठीक है, क्योंकि देश में राज्यों का सर्वाधिक वन क्षेत्र मामले में मध्य प्रदेश प्रथम, अरुणाचल प्रदेश दूसरा और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर होगा। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों में मिजोरम प्रथम, गुजरात दूसरा और छत्तीसगढ़ तीसरा है। ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि को लेकर के मिजोरम प्रथम, गुजरात दूसरा, ठीक है, और जो तीसरा हो जाएगा ये उड़ीसा होगा। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में किया गया था, ये बात करेक्ट है। और ये प्रति कितने वर्ष में ये रिपोर्ट जो होती है, प्रति 2 वर्ष के उपरांत में रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, तो मतलब 1 2 गलत है, पूछे गलत कौन सा होगा, तो ए गलत पूछा तो 1 2 यहाँ से गलत हो जाएगा। 74 नंबर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर में सम्मानित किया गया? 74 का आंसर हो जाएगा से बी, कुवैत। हाल ही में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था ओमान में। इस सम्मेलन का थीम भी पूछ सकते हैं, क्या थीम था? समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की तैयारी और यात्राएं। ठीक है, लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। 76 है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत रजिस्टर में किन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर ए, श्रीमद् भागवत और गीता नाट्य शास्त्र को, ये ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 77 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में विचार करना। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, है ना, यूपीएससी के लिए भी क्वेश्चन न्यूज़ में, स्टेट पीसीएस के लिए न्यूज़ में रहता है, यहाँ पे भी न्यूज़ में है। देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ 8 अप्रैल 2025 को मनाई गई है। पहली बात 77 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट हो जाएगा, और इसी वजह से इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस दौरान इस योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए की राशि को ऋण के तौर पर प्रदान किया जाएगा। सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरा, इस योजना के तहत ऋण 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, शिशु, किशोर, किशोर और किशोर प्लस। बात गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि शिशु के तहत अधिकतम 50,000 तक के ऋण और किशोर के तहत अधिकतम 50,000 से अधिकतम 5 लाख से कम, और इसके तहत 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक। ठीक है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। इसकी आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सिर्फ 1 2 इसका स्टेटमेंट सही है, ए यहाँ से सही आंसर है। 78 है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग
जो संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना। 2020 से 25 की अवधि में विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश यूक्रेन था। पहली बात 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड 2020-25 की अवधि में विश्व के हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश अमेरिका था। सेकंड बात क्या होगी, एकदम करेक्ट है, सही है। भारत में हथियारों का शेष आपूर्तिकर्ता देश क्रमशः रूस और फ्रांस इजराइल था, ये भी बात सही है। तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 1 2 3 डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 79 है, हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा 79 का बी विनोद कुमार शुक्ला, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में छत्तीसगढ़ के निवासी हिंदी साहित्य विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के तहत देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा 11 लाख रुपए की राशि प्रशस्ति प्रदान की जाता है और ये भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में से किसी भी जो भाषा को इसके लिए पुरस्कार दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है जो बताइए मैंने, आप नोट कर सकते हो उसको। क्वेश्चन 80 नंबर है, हाल ही में जारी करप्शन इंडेक्स 2025 जिसमें भारत का स्थान क्या है। आंसर जाएगा सी का करेक्ट आंसर यहाँ से डी 96। 81 क्वेश्चन है, 81 है, हाल ही में जारी राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किए गए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का, ये जारी किया गया नीति आयोग। नीति आयोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, क्योंकि इसका क्या है, इसका 10 साल पूरा हो चुका है। ठीक है, जब बना था नीति आयोग 2015 में, 1 जनवरी 2015, तो उसको लेकर के 10 साल पूरा हो चुका है, इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में। इसकी जितनी रिपोर्ट इंडेक्स है आप याद कर सकते हो उसके। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जरूर याद करना है, क्योंकि जरूर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, 81 का आंसर ए यहाँ से सही है। 82 हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर बी ज्ञानेश कुमार। 83 है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक और लेखक सूची 1 सूची 2 देखते हैं कौन कौन है। पहला है द सर्कल ऑफ लाइफ, ये क्या होगा, द सर्कल ऑफ लाइफ हो जाएगा आपका सुधा मूर्ति, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट अरुण सॉरी, सही है। तीसरा वॉइस ऑफ द वायरलेस दलाई लामा, दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी, चारों यहाँ से मैच करें एक दूसरे से, बी यहाँ से करेक्ट है। 84 है, हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर डी ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 85, हाल ही में 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद का नया अस्थायी सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं बना है। आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर कुवैत नहीं बना हुआ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, याद रखना है। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का निर्धारित होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात नए सदस्यों का चयन किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। वर्तमान में 5 अन्य अस्थायी सदस्य देश पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, ग्रीस और डेनमार्क है। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता हेतु 8 बार चयनित हो चुका है। 86 देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना, सम्मिलित करना है, देखते हैं इसको। 86 को प्रमुख पद और वर्तमान पदाधिकारी उपराष्ट्रपति हो जाएगा आपका CP राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये हो गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा, राज्यसभा महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी और लोकसभा महासचिव हो जाएंगे उत्पल कुमार सिंह। करेक्ट आंसर 86 का बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाल ही में नए आयकर विधेयक 2025 की विस्तृत समीक्षा के लिए गठित प्रवर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का ए वैजयंत जया पांडे। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 88 हाल ही में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर बी मध्य प्रदेश। 89 हाल ही में सरस्वती पुष्करालु कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का यहाँ से डी तेलंगाना। क्वेश्चन 90 हाल ही में स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन था। आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर, ये मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन सी उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में 7 निश्चय 2 योजना के लिए कितना आवंटन किया गया था। आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर बी 5972 करोड़। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 23-24 में निम्नलिखित जिलों के किस प्रकार क्रमानुसार सबसे अधिक थे वर्षा दर्ज की गई है। आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर बी
किशनगंज, अररिया, पूर्णिया। 93 है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर ये कितना है? 8% है। ठीक है। क्वेश्चन 94 है हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को व्यवसाय शुरू करने के लिए कितनी राशि की प्रदान घोषणा की? आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर सी 10,000 रुपये। ठीक है। मुख्यमंत्री महिला जो यहाँ पर रोजगार योजना इसको बिहार सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रारंभिक वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। रोजगार शुरू होने से 6 महीने के बाद मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर चयनित लाभार्थियों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक का आवंटित सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे कि आपने कोई रोजगार डाला, ठीक है, वो अच्छा चलने लगा है ना, जो गवर्नमेंट निगरानी करेगी, इसकी देखेगी, अच्छा चला तो आपको और यहाँ पर लोन दे देगी कि अपना और व्यवसाय बढ़ा सकते हो। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। 95 है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चय भाग 2 आत्मनिर्भर बिहार का मुख्य उद्देश्य और संकल्प नहीं था? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर सी हर घर तक बिजली। ये बात 7 निश्चय भाग 2 में यहाँ पर नहीं शामिल था। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 का बजट कब प्रस्तुत किया गया था? आंसर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर 3 मार्च 2025 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है वर्ष 2025 में शारदा सिन्हा को मरणोपरांत निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर ये पद्म विभूषण इसका करेक्ट आंसर होगा। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत भारत का दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया था। आपसे भी पूछ सकता है कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो पद्म विभूषण आपको याद रखना है। ठीक है। शारदा सिन्हा को प्रदान किए गए अन्य सम्मान थे जैसे कि पद्मश्री 1991 में मिला था इनको, संगीत नाटक अकादमी मिला था 2000 में, और बिहार रत्न का बिहार गौरव पुरस्कार 2015 मिला था, और पद्म भूषण 2018 में मिला था। तो ये सब याद रखना है। 98 हाल ही में बिहार के किस जिले में माता जानकी मंदिर का शिलान्यास और भूमि का पूजन किया गया? आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर सीतामढ़ी बी यहाँ से सही आंसर है। यह भव्य मंदिर अयोध्या में स्थित है और राम जन्मभूमि के दर्ज पर इसे बनाया जाएगा। यह स्थान धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 99 नंबर। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार में महिला हॉट कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या किए जाने की घोषणा है? महिला हॉट स्थापित किए जाने कहाँ घोषणा है? आंसर हो जाएगा यह महिला हाट एक दिल्ली में भी है ना। अभी दिल्ली में जैसे कि जहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। जो महिला हाट है, अगर जैसे कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो है ना, यूपीएससी कर रहे हो या 10th-12th का लेवल का है ना, या 10th की या क्लास पे कर रहे हो, जैसे एनसीईआरटी लेते हो, या आप बोल सकते हो कि जो भी इंजीनियरिंग या कुछ भी तैयारी करते हो, ठीक है, A to Z सब बुक यहाँ पर अवेलेबल मिलती है और कम से कम 50 से 60% सस्ती मिलती है बुक को। अभी मान लो लक्ष्मीकांत बुक है, ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पर कभी मिलेगी 700-800 की, तो वहाँ पे करीब 500-600 रुपये में आपको बुक मिल जाएगी वो। और ही बुक है कुछ सस्ती मिलती है क्योंकि 1-2 बुक मैंने भी खरीदी परचेस की वहाँ से। तो हर संडे को लगता है मार्केट, वो हर संडे को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लगता है। आप किसी भी टाइम जाओगे तो मिलेगा आपको ये। और नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का, दिल्ली गेट रेलवे स्टेशन होगा, मेट्रो स्टेशन होगा, गेट नंबर 3। ठीक है, तब आप जान सकते हो, अगर यहाँ दिल्ली साइड रहते हो या आना कभी होगा तो यहाँ से बुक परचेस कर सकते हो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। बिहार बजट के अनुसार महिला हॉट यहाँ पर कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा थी? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर सी पटना। 100 नंबर है। बिहार के नवगठित मंत्रिमंडल में संबंधित सूची को 1 और 2 से मैच करते हैं, देखते हैं प्रमुख पद और यहाँ पर इनके पद, तब जो पदाधिकारी हैं वो। पहला हो जाएगा गृह मंत्री। क्या है गृह मंत्री? यहाँ से हो जाएंगे इसमें गृह मंत्री जो हो जाएंगे अभी के हिसाब से देख लेते हैं क्या होगा। गृह मंत्री होगा यहाँ से आपको सम्राट चौधरी, ठीक है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हो गए। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे आपके यहाँ से मंगल पांडे, राइट। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, कौन? लेसी सिंह। और कृषि मंत्री रामकृष्ण यादव। करेक्ट आंसर 100 का क्या होगा? डी यहाँ से सही आंसर है। इस टाइप से यहाँ पर जो केजीएस का टेस्ट था, टेस्ट नंबर 4 था, ठीक है, टेस्ट नंबर 4 था, ये आपका यहाँ से फिनिश हुआ, राइट।
अगला टेस्ट 5वां रहेगा, वो भी मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। और ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज का करीब 14 या 15 नंबर जो भी टेस्ट है वो बाद में लेके आने वाला हूँ शाम तक, वो भी आपको कराऊंगा। यहाँ से करने के बाद आप ये भी किसको कर सकते हो, ठीक है। तो जितने पेपर मेरे को अवेलेबल होते जाएंगे वो मैं आपको ऐसे कराता जाऊँगा। आपको यहाँ से साथ साथ अपने देखो टेस्ट पेपर करने करना 100 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करने, प्लस साथ में अपने टॉपिक भी और कवर करते जाना है पीछे को पीछे, ठीक है। पूरे दिन टेस्ट सीरीज ही नहीं लगाना है आपने। अगर 100-200 क्वेश्चन अगर रोज लगा लिए, ठीक है, साथ में टॉपिक भी पीछे पढ़ते, जैसे जो टॉपिक यहाँ पर आते जा रहे हैं वो टॉपिक बैक में जाके डीप में थोड़ा कवर करते जाओ उनको, ठीक है। क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज एक तरह का पैटर्न होता है, जरूरी नहीं कि यही पेपर आएगा, है ना। तो इस वजह से अपना कुछ बुक से भी चीज़ें या फिर नोट से भी फॉलो कर सकते हो। और एक बात, अभी मैंने नवंबर का करंट अफेयर्स कराया है, अक्टूबर का भी करंट अफेयर्स कराया, बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन, लेकिन वो यूपीएससी लेवल का है। अगर आप चाहते हो देखना तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, ये इसमें आप चाहते हो इसी में हेल्पफुल हो तो वहाँ से भी आप चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ठीक लगता है तो, राइट। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। यहाँ पे यूपीएससी नॉलेज ट्रैक सर्च करोगे तो टेलीग्राम आपको मिलेगा। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।